नमस्कार दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की ताकत और लोकप्रियता में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले साल फिलीपींस के साथ बड़ी डील के बाद अब इंडोनेशिया बहुत जल्द भारत से दुनिया की मोस्ट एडवांस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ले सकता है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इंडोनेशिया जैसे देश को इतने एडवांस मिसाइल की जरूरत क्यों पड़ी और इस डील से एक बार फिर चाइना को क्यों मिर्ची लग सकती है। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानते हैं कि वजह क्या है कि इंडोनेशिया ब्रह्मोस एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत से ले रहा है। हुआ क्या है कि साउथ ईस्ट एशिया में चाइना के बढ़ते प्रभाव से इस रीजन के देश अपनी सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है। चाइना आए दिन उनके एरिया में आ रहे किसी भी आइलैंड को अपना कहने लगता है। वास्तव में चीन साउथ चाइना सी के एक बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है और उसने एक काल्पनिक लाइन भी खुद ही खींच दी है, जिसको 9 डैश लाइन नाम दे दिया है और कह दिया बस इसके अंदर जो भी एरिया आता है, जो भी आइलैंड आते हैं, वो सब चाइना के अभिन्न हिस्सा हैं। अब इसी काल्पनिक 9 डैश लाइन के अंदर बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जिसे दूसरे देश भी अपना दावा करते हैं, जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की, तो यहाँ पर नाटुना आइलैंड्स को लेकर विवाद है। नाटुना आइलैंड्स 154 आइलैंड्स का समूह है, जिसमें 127 आइलैंड ऐसे हैं जो अनइनहेबिटेड हैं, मतलब यहाँ इंसान कम रहते हैं। इन आइलैंड्स को डेजर्ट आइलैंड्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ इंसान बहुत कम रहते हैं और ज़्यादातर डेजर्ट आइलैंड्स में बहुत अधिक नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे यहाँ ऑयल गैस के बड़े भंडार हो सकते हैं। तभी चाइना इस पर अपना दावा करता रहा है। वैसे तो ये आइलैंड्स का समूह इंडोनेशिया के इकोनॉमिक जोन में आता है और किसी भी देश का विशेष आर्थिक क्षेत्र या इकोनॉमिक जोन 200 समुद्री मील दूर तक उस देश के मेन लैंड के चारों तरफ समुद्र की ओर होता है। पर भाई चाइना का क्या, वो तो साउथ चाइना सी में अपनी ही लाइन खींच के बैठ गया है और ये नाटुना आइलैंड्स, जो कि आइलैंड्स का समूह है, उसे भी उसी काल्पनिक 9 डैश लाइन के अंदर ही बता दिया है चाइना ने और ये कहने लगा कि ये चाइना का ही पार्ट है। हद तो तब हो गई जब दिसंबर 2021 में चीन ने इंडोनेशियाई सरकार को इंडोनेशिया के नाटुना आइलैंड के द्वीपों पर तेल और प्राकृतिक गैस की ड्रिलिंग बंद करने के लिए कहा था और दावा किया था कि ये ड्रिलिंग चीनी एरिया के अंदर हो रहा है। हालांकि इंडोनेशियाई सरकार ने बड़े कड़े शब्दों में जवाब दिया और रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि हमारा जवाब बहुत दृढ़ था कि हम ड्रिलिंग को रोकने नहीं जा रहे हैं क्योंकि यह हमारा संप्रभु अधिकार है और इंडोनेशिया ने ड्रिलिंग नहीं रोकी थी। पिछले 5 वर्षों में इंडोनेशिया के इंटरनेशनल इकोनॉमिक जोन, जो कि 200 समुद्री मील दूर तक समुद्र में होता है, इस एरिया में अक्सर चीनी मछली पकड़ने वाले और समुद्री मिलिशिया जहाज़ों की लगातार घुसपैठ को देखा गया है। चीनी घुसपैठ के जवाब में इंडोनेशियाई सरकार ने क्षेत्र के सबसे बड़े द्वीप नाटुना बेसर पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी थी और आसपास के जल में सैन्य अभ्यास आयोजित किया था। चाइना के इस विस्तारवादी रवैये की वजह से इंडोनेशिया दक्षिण चीन सागर में चीन को रोकने के लिए अपनी सेना को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल तो एक शुरुआत है। आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि इंडोनेशिया भारत से कोस्टल डिफेंस राडार, मरीन ग्रेड स्टील भी ले सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडोनेशिया की वायुसेना भी भारत की तरह रूस के निर्मित Su-30 फाइटर जेट का उपयोग करती है। भारत को यहाँ भी अच्छा मौका मिल सकता है, वो इसलिए कि आज की डेट में रूस पूरी तरह से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है और ऐसी सिचुएशन में रूस इंडोनेशिया के Su-30 फाइटर जेट के मेंटेनेंस के लिए स्पेयर पार्ट्स नहीं भेज सकता है, जो कि भारत के लिए एक सुनहरे मौके की तरह हो सकता है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो Su-30 फाइटर जेट को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत में ही बनाता है और भारत इंडोनेशिया के भी Su-30 के स्पेयर पार्ट्स और सर्विस में हेल्प कर सकता है। इन सब में भारत को अच्छा खासा फायदा होगा क्योंकि भारत अपने स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट बढ़ाने पर फोकस कर रहा है, जिसे बढ़ाकर 2024-2025 तक $5 बिलियन तक ले जाने का टारगेट है, जो कि अभी मात्र $1.5 बिलियन के आसपास झूल रहा है। इस पूरे $5 बिलियन के टारगेट को पूरा करने में बताया यह जा रहा है कि लगभग $3 बिलियन तो भारत केवल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचकर ही कमा सकता है क्योंकि फिलीपींस, इंडोनेशिया के अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं साउथ ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट एशिया में, अफ्रीकन देश ऐसे हैं जो ब्रह्मोस को लेने में इंटरेस्टेड हैं।
जैसे कि मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इसके अलावा इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ये सारे देश जो हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लेने में इच्छुक हैं। इन्हीं सब को लेकर भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने के लिए एक नया कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बनवाया है और ये सब मिसाइलें उत्तर प्रदेश में बनाए गए एक नए डिफेंस कॉरिडोर में बनाए जाएंगे। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि चाइना इस डील पर कैसी प्रक्रिया देता है, क्योंकि जब से भारत और चाइना के बीच बॉर्डर में टेंशन बढ़ी है, भारत लगातार चाइना के पड़ोसी देश और साथ ही साथ उन देशों को मिलिट्री इक्विपमेंट दे रहा है जिससे चाइना की बनती नहीं है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।